हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ फाइनली हमने हमारा डिजिटल कोर्स है फार्मा स्टार्टअप लॉन्च किया है। तो फार्मा स्टार्टअप मतलब क्या, ये आपको अगर पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। पीसीडी फार्मा, प्रोपोगंडा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग या फार्मा मार्केटिंग कंपनी, ये आप अपनी खुद की शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं और ये आप कैसे परचेस कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो हर उस मतलब स्टूडेंट या एंटरप्रेन्योर के लिए जो फार्मा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है या इसके बारे में जानना चाहता है या फिर शुरू कर चुका है, ग्रो नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये सारे लोगों के लिए ये बहुत ही आइडियल कोर्स है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये वीडियो मतलब ये जो कोर्स है वो कौन से फॉर्मेट में है। तो वो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है ये। लेकिन इसमें कई सारी चीजें कवर की है। तो उसमें मॉड्यूल्स कितने हैं, 10 मॉड्यूल्स है। हर मॉड्यूल 30 मिनट्स का है, तो ऑलमोस्ट 5 घंटे का ये पूरा कोर्स है। तो इसमें आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। पहला जो मॉड्यूल है वो बेसिक के बारे में ही बताता है। बेसिक ऑफ फार्मा स्टार्टअप मतलब कितने टाइप्स के फार्मा स्टार्टअप है, अगर इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। फार्मा स्टार्टअप मतलब आप रिटेल भी कर सकते हैं, वैसे होलसेल भी कर सकते हैं, वहां पे भी सीमित रह सकते हैं। लेकिन फार्मा स्टार्टअप की कई मतलब अलग बेनिफिट है और वो आप इसके लिए आपको फार्मा स्टार्टअप करना है। इसका फ्यूचर भी काफी अच्छा है, तो इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे चैलेंजेस क्या आती है, आपको शुरू करने के बाद चैलेंजेस क्या आती है, इसके लिए स्किल्स कौन से लगते हैं। मतलब अगर आप नॉन फार्मा है तो कौन सी चीजें जानना जरूरी है, नॉन मतलब स्किल्स क्या होते हैं ये बताएं। मार्केट सर्वे कैसे करना चाहिए, टीम डेवलपमेंट करनी है उसके लिए स्किल लगेंगे, और साथ ही सप्लाई चेन मैनेज करनी है, डॉक्टर कन्वर्जन देखना है, मतलब हर चीज देखनी है। अगर आप लॉस भी होते हैं तो वो कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने बताया। और साथ ही माइंडसेट डेवलपमेंट, माइंडसेट क्या रखना चाहिए। रिटेलर का माइंडसेट अलग है, होलसेल का माइंडसेट अलग है, थर्ड पार्टी या पीसीडी है उसका माइंडसेट अलग होना चाहिए, क्योंकि आपके कस्टमर अलग होते हैं और यहाँ पे आपका बिजनेस करने का तरीका भी अलग होता है। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 2, यहाँ पे इन डेप्थ हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात की। फार्मा स्टार्टअप करना है, मान लो पीसीडी करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। इसके बाद थर्ड पार्टी करना है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। सिर्फ मैंने बताया ही नहीं बल्कि आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं इसके लिए, प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, कौन सा वेबसाइट है, अप्लाई कैसे करना है, कितना समय लगता है, इसकी फीस कितनी है, और ये कौन सी चीजें ऑप्शनल है, करने की जरूरत नहीं, लेकिन कौन सी चीजें कंपलसरी है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की। अब मॉड्यूल नंबर 3, मॉलिक्यूल सिलेक्शन एंड कंपनी सिलेक्शन। अब यहाँ पे मैंने बताया कि कौन से मॉलिक्यूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मार्केट में, लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आपके लोकेशन के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा, इसका पूरा माइक्रो एनालिसिस किया है, स्टेप बाय स्टेप एकदम छोटी छोटी चीज भी कवर की है, जिसकी वजह से आपको पता चले कि कौन सा मॉलिक्यूल आपके लिए सही रहेगा। और इसके बाद कंपनी भी बहुत सारी है, तो कौन सी कंपनी आपको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देती है, क्योंकि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, नियर बाय एक्सपायरी का एपीआई लेके लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और वो बहुत सस्ते रेट में देते हैं, जिसमें काफी ज्यादा मार्जिन मिलता है लोगों को, तो वो लोग लेते हैं। लेकिन क्वालिटी लो होती है तो ऑटोमेटिकली इसमें आगे जाके आपको बिजनेस में दिक्कतें आती है। तो इसके लिए जो चीज जरूरी है आपको कंपनी सिलेक्शन के लिए वो हमने यहाँ पे बताई है। अब मॉड्यूल नंबर 4 में हमने क्या बताया कि अगर आपने कंपनी सिलेक्ट की है, उसके बाद मॉलिक्यूल भी सिलेक्ट किया, अब आपको क्या करना है, मार्केटिंग करनी है। एक तो आप खुद मार्केटिंग करेंगे, बहुत लोग मान लो पीसीडी शुरू करते हैं तो आप सिंगल ही मार्केटिंग शुरुआत में करते हैं। जैसे मैंने खुद भी किया है, सिंगल मार्केटिंग पहले किया, फिर एक्सपांड की टीम, तो मैंने पीसीडी के बाद थर्ड पार्टी में मैं शिफ्ट हुआ था। तो वैसे हमें मार्केटिंग करनी है खुद, तो कैसे करनी है, ठीक है। और अगर हम टीम रखते हैं तो वो कैसे हो सकती है, जैसे कि अगर हम मार्केटिंग खुद करते हैं तो कौन से स्किल, क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए कौन सा मतलब डिटेल लगता है, जैसे कि डॉक्टर्स के डिटेल लगते हैं, एरिया का डिटेल लगता है, कौन से मतलब आपकी टेरिटरी कैसे डिसाइड करें, और एक टेरिटरी में कैसे हम प्रॉपरली हर एक डॉक्टर्स तक पहुंचे, आपका प्रॉपर सर्वे कैसा होना चाहिए जिसमें आरसीपी आता है। यहाँ पे मैंने डॉक्टर, केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3C के बारे में बताया कि तीनों से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट एक एंट्री लेवल पे एकदम बेसिक कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो
तो ये बात हो गई इंडिविजुअल की। लेकिन अगर आप मार्केटिंग टीम रखते हैं तो इसकी क्या प्रोसीजर रहती है, मतलब इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रह सकते हैं, एमआर को सिलेक्ट करते समय कौन कौन सी इंटरव्यू राउंड्स कितने होने चाहिए। इसके बाद एमआर का सिलेक्शन हो गया, अब उसको क्लासरूम ट्रेनिंग देनी होती है, इंडक्शन प्रोग्राम आप बोल सकते हैं। ये कैसे होता है, क्लासरूम ट्रेनिंग में आपकी कंपनी के डिटेल देने, लेकिन कौन कौन से डिटेल देने ये हमने पूरा बताया। और उसके साथ भी एक्चुअली इन फील्ड में अगर आप उसको ट्रेनिंग देते हैं या फिर आप मैनेजर रखते हैं और उसके थ्रू ट्रेनिंग देते हैं तो वो क्या चीजें आपको बतानी है उसको, ये चीजें हमने बताई है। ओके, इसके बाद नॉट ओनली दैट हमने सैलरी स्ट्रक्चर भी आपको बताया कि सैलरी कितनी होनी चाहिए हमारी की। एंड एकदम मतलब जैसे कि सैलरी में पूरा ओवरऑल सैलरी आप देते हैं तो उसमें बेसिक कितना होना चाहिए, डेली अनाउंस कितना होना चाहिए, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना होना चाहिए, इंसेंटिव देते हैं तो वो कितना होना चाहिए, एक्सपेंसेस कैसे होने चाहिए, हर चीज मैंने बताई। इवन फॉर्मेट, लाइव फॉर्मेट हमने दिखाया। ओके, इसके बाद मॉड्यूल नंबर 5, हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये आपका, मतलब जो कंपनी का काम करने का तरीका है पूरा यहाँ पे मैंने बताया, वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब इफेक्टिव मार्केटिंग करनी चाहिए। अब मान लो आपने प्रोडक्ट लेके आए, मार्केटिंग टीम रखी, लेकिन विदाउट एनी स्ट्रेटेजी आप डायरेक्टली मार्केटिंग शुरू करते हैं तो वो बहुत गलत है। इवन कई सारी कंपनीज मैंने खुद देखी है, मेरे पास अप्रोच करती है, वो बोलती है कि हम डायरेक्टली डॉक्टर को पेड एक्टिविटी करते हैं, हम किसी को मतलब जेन्युइन कन्वर्जन करते नहीं। क्योंकि तो मैं बताता हूँ ऐसा नहीं है, आप पेड एक्टिविटी कर सकते हैं लेकिन जेन्युइन कन्वर्जन भी होता है। तो इस मॉडल में हमने बताया कि कैसे जेन्युइन कन्वर्जन होता है स्टेप बाय स्टेप। हर डॉक्टर आपको पेड एक्टिविटी के लिए ही नहीं बनता, आपके प्रॉपर वर्क से, स्ट्रैटेजी से भी डॉक्टर जेन्युइन कन्वर्ट होते हैं। तो ये बताया मैंने। उसके बाद हमने ये भी बताया कि कैसे डॉक्टर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके लिए आप इसमें इनपुट्स भी होते हैं, डॉक्टर्स को इनपुट दे सकते हैं या कैंपेन्स कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, अब इनपुट्स में बेसिक इनपुट है जो बहुत ही कम खर्चे में होते हैं, इसके बाद थोड़े एक्सपेंसिव इनपुट, इसके बाद पेड एक्टिविटी। मान लो पेड एक्टिविटी करनी है तो कौन से डॉक्टर को करनी चाहिए और कौन कितनी एक्टिविटी, मतलब क्या एक्टिविटी होती है, ये हमने यहाँ पे बताया। तो पूरा मार्केटिंग के बारे में बताया। नॉट ओनली दैट कि डॉक्टर का सर्वे कैसे करे, डॉक्टर लिस्ट कैसे प्रिपेयर करे, आरसीपीए का फॉर्मेट कैसे बनाए, आरसीपीए करना कैसे है, और साथ ही जो प्रमोशनल टूल्स है इसका इफेक्टिव यूज कैसे करना है, जैसे कि एलबीएल हो, जैसे कि विजुअल एड हो, वो कैसे करना है, वो सारी चीजें हमने बताई। ये तो एमआर के लिए हो गया या फिर मार्केटिंग आप करते वो हो गया। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया कि मार्केटिंग के लिए जो टूल्स होते हैं ना, प्रमोशनल टूल्स, विजुअल एड हो, एलबीएल हो या रिमाइंडर कार्ड हो, विजिटिंग कार्ड हो, बैग हो, हर चीज कैसे बनानी है, क्या फॉर्मेट्स होते हैं, इसके बारे में लाइव डेमोस्ट्रेशन हमने दिखा है। कुछ कंपनीज के पूरे फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लाइव दिखा है, जिसकी वजह से आपको वो एग्जैक्टली पता चले कि कैसे आप बना सकते हैं। ओके, मॉड्यूल नंबर 6 में पूरा मैनेजमेंट बताया। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कितना लगता है ये हम कवर करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने बताई है एकदम छोटी छोटी चीजों पे, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन पे, मार्केटिंग पे, एक्टिविटीज पे कितना खर्चा होगा, आपकी एमआर की सैलरीज पे कितना खर्चा होगा, और फिर अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हर चीजें हमने बताई है। चाहे वो पीसीडी हो, थर्ड पार्टी हो, प्रोडक्ट वाइज बताया है कितने प्रोडक्ट होने के बाद कितना खर्चा हो सकता है। ओके, इसके बाद क्रेडिट मैनेजमेंट। अगर यहाँ पे दिक्कतें बहुत आती है क्रेडिट की, थर्ड पार्टी या पीसीडी में, तो क्रेडिट कौन किसको देना चाहिए, इवन रिटेलर हो, इवन डॉक्टर भी परचेस करते हैं तो कहाँ कितना क्रेडिट देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप रखते हैं तो रखना चाहिए कि नहीं, ये भी मैंने बताया। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर आप रखते हैं तो उसको कितना क्रेडिट देना चाहिए और कितने समय के लिए देना चाहिए। क्रेडिट अगर आपका मतलब मिलता नहीं है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, ये हमने बताया। इसके बाद एक्सपायरी मैनेजमेंट। प्रोडक्ट आपके एक्सपायर होते हैं तो आप रिटर्न नहीं दे सकते, इसके लिए पूरा लॉस आपका है, तो 1% और 2% की एक्सपायरी आपको रखनी है। तो वो कैसे रह सकते हैं, ये हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया। इवन एक्सपायर एंड ऑफ द मतलब एक्सपायरी के लिए बहुत नजदीक है कोई प्रोडक्ट, तो वो क्या एक्टिविटी करके आप वो लिक्विडेट कर सकते हैं, ये भी हमने बताया। ओके, एंड लास्ट वन प्रॉफिट मैनेजमेंट बताया, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट होता कितना है, आपको कितना स्कीम देना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट स्कीम देना चाहिए, फ्लैट मार्जिन कितना देना चाहिए रिटेलर को, होलसेलर को, ये हमने बताया। इवन बल्क परचेस करते हैं तो वो कैसा आपका पॉलिसी रहेगा, बल्क परचेस पे कितना आपका मार्जिन वहां पे ऑफर करना है, तो वो सारी चीजें हमने बताई। इवन आप डिस्ट्रीब्यूटर ना ही रखें, खुद भी करते तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये भी हमने कवर की। इसके बाद मॉड्यूल नंबर 7। अब मॉड्यूल नंबर 7 में हमने बताया इंटरनल टीम डेवलपमेंट, कि हमारी टीम डेवलप करनी है। अभी एमआर वगैरह हमने बताया पूरा डिटेल, लेकिन हमारी टीम, खुद की टीम, अब देखिए एक आदमी से आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे एक्सपांड करना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 से, मतलब टीम बढ़ानी है। टीम बढ़ाएंगे तभी आपकी कंपनी ग्रो होगी, क्योंकि पैन इंडिया या ओवरसीज में आपको एक्सपांड करना है तो आप अकेले का काम नहीं है। ये लोगों की टीम बढ़ानी चाहिए। तो हर एक को क्या रोल देना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कंपनी की, इंटरनल कैसे ऑडिटिंग हो या फिर अकाउंटिंग हो, क्या मतलब क्या चीजें आपको करनी चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं, ये हमने बताया। एंड इसके बाद प्रोडक्ट एक्सपांशन, मतलब हम 10 प्रोडक्ट लेके आए, अभी हमें प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, तो वो कौन से बढ़ाने चाहिए। मान लो कुछ प्रोडक्ट नहीं चलते तो वो कम करके नए प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो कैसे बढ़ाए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए और कौन सा मॉलिक्यूल सही रहेगा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की। मॉड्यूल नंबर 8, बिजनेस एक्सपांशन। बिजनेस एक्सपांशन मतलब थर्ड पार्टी पीसीडी पे हमें रुकना है क्या, नहीं। मान लो पीसीडी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पे शिफ्ट हो जाओ। थर्ड पार्टी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करो, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। हर चीज पे हमने पूरा डिटेल दिया है। मान लो एक्सपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, बायर्स कैसे ढूंढना है, कहाँ से पता चलेगी कौन सी कंपनी बेस्ट है, ये। इसके बाद खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए क्या रेगुलेशन है, इन्वेस्टमेंट क्या है, और ऑनलाइन सेल करना है तो वो कैसे रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की है। मॉड्यूल नंबर 9, केस स्टडी। एक सक्सेसफुल होता है ना ये स्टार्टअप तो कहाँ तक जाता है, फेल होता है तो कहाँ तक जाता है, फेल होता है मतलब क्यों फेल होता है, ये भी हमने यहाँ पे बताया, और यूर लर्निंग पर्पस। ओके, मॉड्यूल नंबर 10, यहाँ पे लास्ट मॉड्यूल, ये सारे सिर्फ नॉन फार्मा के या एकदम बिल्कुल भी नए, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इन लोगों के लिए जो मार्केट में अभी तक काम कर नहीं चुके, करते नहीं है, जो स्टूडेंट हो या फिर दूसरे फील्ड में काम करते हैं, फार्मा में नहीं है, तो इन लोगों के लिए पूरा बेसिक से मैंने बताया कि क्या क्या चीजें होती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है, कहाँ पे दिक्कतें आती है। ओके, तो ये सारा कोर्स लगभग 10 मॉड्यूल है, हर चीज मैंने पूरे डिटेल में कवर की है, ठीक है। तो ये आइडियल कोर्स है हर लोगों के लिए जो फार्मा स्टार्टअप करना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, तो ये कैसे ले सकते हैं, ये आपको कैसे मिलेगा, तो इसकी फीस है। तो बेसिकली हमने पहले अनाउंस की थी 3000 फीस, लेकिन कई सारे लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से फिर से हमने इसकी फीस थोड़ी सी रिड्यूस की है, 2500 ये इस कोर्स की फीस है। अब इसको कैसे ले सकते हैं, एकदम सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे भी ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी है आपका कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी हमें शेयर करना है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको शेयर करना है। पेमेंट के बाद विदिन 5 मिनट सारे मॉड्यूल्स आपके ईमेल आईडी पे आएंगे। तो लगभग मॉड्यूल 10 मॉड्यूल है, तो आप इसको व्यू कर सकते हैं, इवन डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत हाई डिजिटल क्वालिटी में ये वीडियोस बनाए मैंने। बात करते हैं बेनिफिट्स के। अब बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक से एडवांस लर्निंग मिलती है। दूसरी चीज, आपको हमारी कंसल्टेंसी भी मिलती है। मान लो आपने स्टार्टअप शुरू किया और ये सारी चीजें आपने देखी, उसके बाद भी हम फ्री में आपको काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, पूरा काउंसलिंग करेंगे कि कैसे आप अपनी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ओके, और ये मॉड्यूल्स कौन से लैंग्वेज में, हिंदी में है, सो दैट आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चले, क्योंकि हमारे सभी व्यूअर्स मोस्ट ऑफ द हिंदी है। तो आपको पूरे मतलब जैसे मैं बताता हूँ वैसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये वीडियो बनाए हैं। ओके, तो ये वीडियो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और पीसी से, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, नो इश्यूज अबाउट इट। ओके, तो ये अगर फिर भी कोई दिक्कत है, फिर भी कोई डाउट है, तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, वो भी फिलअप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगा, अनाउंसमेंट कैसी लगी, ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, इस वीडियो को हर उस आदमी तक शेयर करें जो फार्मा स्टार्टअप करना चाहता है, सीखना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। ओके, एक जानकारी मैं हमेशा देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मुझे इन बिटवीन मुझे पूछ रहे थे कि ऑलरेडी आपके वीडियो इतने सारे हैं, उसमें इतना सारा कंटेंट है, तो ये डिजिटल कोर्स क्यों। तो ये डिजिटल कोर्स एकदम डीप में इनसाइट नॉलेज है, इसका जो कंटेंट है ये हमारे कौन से भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वीडियो का कंटेंट है वो मैं ओवरव्यू बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे पूरे डीप बिजनेस इंसाइट है, तो ये बात आप अंडरलाइन करके मतलब दिमाग में रखिए बस, ठीक है। तो ये आपके लिए डेफिनेटली वर्थ है ये कोर्स। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।